हेलो एंड गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल सके। सेशन को भी ढेर सारा प्यार दें। दिस इज आंचल सिंह। यू आर जॉइनिंग द सेशन विद आंचल सिंह टुडे फॉर लर्निंग कॉमन एरर्स इन इंग्लिश ग्रामर, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट कॉमन एरर्स आर? Are there errors going to be common, simple, or there are sentences which are going to be very simple and common to answer? What will it be? Please write it in the comment box and tell me that what it is going to be. तो आज की सुबह की शुरुआत आपकी होने वाली है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे आंचल मैम के साथ, जिनके साथ आप सीखेंगे कॉमन एरर्स सॉल्व करना इंग्लिश ग्रामर में। हमें पता है हमारे आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स करीब हैं, राइट। 2 ही दिन बाकी हैं आईबीपीएस एग्जाम को। साथ ही साथ क्लर्क के भी एग्जाम्स लाइन में हैं। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की भी कैलेंडर्स आ चुकी हैं, हमें पता है कब हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। साथ ही हमारा आरआरबी पीओ मेंस पेपर भी ऑन द वे है। तो ये सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कैसे करें भाई? थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन बिल्कुल तैयारी हो सकती है, जरूर हो सकती है। बस आपको सेशन में जुड़े रहना है, रेगुलरली सेशन अटेंड करना है और यहाँ से कुछ सीख के जाना है और उसको अप्लाई करना है, उनके एप्लीकेशंस करने हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनना है, उनको अप्लाई भी करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो सके और आपको मिल सके सफलता आपके एग्जाम में, राइट। तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसएससी सबके पेपर्स देखने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, आई रियलाइज्ड वन थिंग दैट देयर आर एरर्स एंड दोज एरर्स आर वेरी कॉमन एरर्स। मतलब आपके एरर्स या तो वर्ब के होते हैं, या तो प्रीपोजिशनल एरर्स होते हैं, राइट, प्रीपोजिशन से होते हैं, या तो बहुत सारे एरर्स होते हैं जो एडवर्ब से पूछे जाते हैं, कुछ एरर्स कंजंक्शन एरर्स होते हैं, टेंस एरर होते हैं, आर्टिकल एरर। अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं, पढ़ तो हम सभी लेते हैं, पढ़ तो हम सभी लेते हैं ना, सारे के सारे सारा मगअप कर जाते हैं, हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं, जितने भी टॉपिक्स है सब पढ़ लेते हैं। बट वी लैक इन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट डू वी लैक? वी लैक इन एप्लीकेशन, कि हम इन एरर्स को अप्लाई कैसे करें, हम इन एरर्स के यूसेजेस कैसे करें, राइट। सो वी नीड टू लर्न एंड वी नीड टू डू दैट। And for doing that, I think you need to start preparing with me, with Aanchal Singh, on Wi-Fi Study Studios every day. साथ ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। आपको क्या करना होगा? आपको सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी ऐप को आपको डाउनलोड करना है, राइट। डाउनलोड करने के बाद आपको टाइप करना है मेरे नाम को, विच इज ANCHALSINGH, राइट। आपको मेरे नाम को टाइप करना है ANCHALSINGH, और आपको मेरे कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है AN लाइव। सो AN लाइव कोड लगा के आप मेरे कोर्स को बाय कर सकते हैं। कौन से कोर्सेज को? प्लस कोर्सेज को। कहाँ पे? अनअकैडमी पे। सारी की सारी क्लासेस फ्री हैं, राइट। सारी की सारी क्लासेस फ्री हैं, स्पेशल क्लासेस सारी फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, राइट। स्पेशल क्लास सारी फ्री है। बट जब आप मुझे फॉलो करेंगे आपको फ्री क्लासेस के साथ बैच क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है पहले से तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बैंक एग्जाम्स की सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी मेंस एग्जाम, साथ ही साथ एसएससी सीजीएल के भी एग्जाम्स लाइन में हैं, राइट, ऑन द वे हैं सारे एग्जाम। तो 12 मंथ कोर्स अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, द कोर्स फी इज 6000। ये कोर्स फी आपकी, इस कोर्स फी पे आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। कैसे? जब आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे AN लाइव। जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको 600 ऑफ हो जाएगा एंड योर फीस बिकम्स 5400। सो आपके ये 12 मंथ का कोर्स 5400 बन जाएगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन पूरी है, सो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर 12 मंथ्स प्लान। बट अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपकी तैयारी अभी शुरू हुई है, कुछ समय पहले शुरू हुई है, आपने अभी शुरू किया है तैयारी करना, देन यू शुड गो फॉर not you should not go for 12 months, you should go for 24 months plan, right, you should go for 24 months plan। and जब आप कोड लगाएंगे तो इस पे भी ये कोड अप्लाई हो जाएगा। 6408 रुपीज विल बी माइनस। एक बार स्केड्यूल देख लेते हैं। सुबह, हर सुबह इस समय, जी हाँ बिल्कुल, सुबह के 6:30 से 7 बजे सुबह दिन की शुरुआत हम करते हैं, अपने हर दिन की शुरुआत करते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे आंचल मैम के साथ।
तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे 6:30 से 7 बजे। 10 से 11 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे हम करते हैं प्लस क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा बाय यूजिंग माय कोड which is AN Live, and you have to follow me on अनअकैडमी। 11:30 to 1:30 PM जो हम स्पेशल क्लासेस करते हैं अनअकैडमी पे, दैट इज बिल्कुल फ्री। वो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और वो आप कब कर सकते हैं, आप 11:30 से 1:30 बजे कर सकते हैं। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे, सिर्फ और सिर्फ बैंक की तैयारी के लिए। लेकिन अगर आपको अपने बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग की और नॉलेज चाहिए, बैंकिंग के और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साथ ही आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो भी आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, राइट। आइए बढ़ते हैं सेशन की ओर और सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन। Read the following sentences carefully and select the correct options. Each sentence is split into 4 parts, namely A, B, C, D. Select the part which is grammatically wrong. If all the parts of the sentence are grammatically correct, then use no error as the option. सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा और आपको बताना है व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के कहने का मतलब है, एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन का मतलब बता देती हूँ, फिर आप बताइएगा कि क्या है यहाँ पे एरर। A study conducted by the World Health Organization Country Office for India in collaboration with the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health across 7 states in India show that banning gutka, a form of chewing tobacco, help users kick the habit. No error. Okay. तो सेंटेंस कह रहा है दैट एक स्टडी की गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया ये स्टडी, और कहाँ पे किया, हमारे इंडिया के कंट्री ऑफिस में किया। किसके साथ कोलैबोरेट करके, जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ कोलैबोरेट करके, जो 7 स्टेटों में 7 राज्यों में पाया जाता है इंडिया में। और वहां से पता चला दैट गुटखा बैन होने की वजह से, जो कि एक तरह का चबाने वाला टोबैको था, गुटखा बैन होने की वजह से यूजर्स को, जो इन गुटखा को खाते थे, इन गुटकों को खाते थे, उन्हें बहुत हेल्प मिली है इस हैबिट से उभरने के लिए। ठीक है, इस हैबिट से उभरने की उन्हें बहुत हेल्प मिली है, बहुत ज्यादा। क्यों? ताकि क्योंकि वो बैन हो गया। सो व्हाट विल बी द करेक्ट एरर? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी वेयर डज द एरर लाई। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए जरूर लाइक करें। So I'll tell you the answer. The correct answer is option number C. Where does the error lie? The error lies in option number C. What will be the error? The error will be, we need to use show as, we do not need to use show as plural verb. We should be using it as a singular verb by using suffix s, and the verb will be singular. So the correct answer is shows and not show. Okay, here comes the second question. Matchboxes, little auxiliaries to our lives that have endlessly fascinated collectors and chroniclers of pop art, have fast replaced almost entirely by gas lighters. देखिएगा, नाउन है ना, नाउन चेक करते हैं हम। इलेक्ट्रिक स्टोव्स एंड सिगरेट लाइटर्स, ये सभी के जो फॉर्म्स है सही है, राइट। तीनों के तीनों ही प्लूरल फॉर्म में है, विच इज करेक्ट। अब हमें बाकी एरर्स ढूंढने हैं, बाकी कहाँ पे एरर्स हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, जो एरर है वो है टेंस में। अब आपको बताना है एरर कहाँ है, और सोचिए जल्दी से एरर कहाँ है। आपको मैं दूंगी 20 से 30 सेकेंड का समय, ताकि आप सोच सको और बता सको कि एरर कहाँ पे है। Where does the error lie? चलिए, let's discuss this. The error lie in match boxes के बाद directly read कीजिए। Match boxes have fast replaced. Is this correct? Is this correct? No, it is not correct. Match boxes have been replaced. Match boxes have been fast replaced. हमने यहाँ पे क्या यूज किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, हेल्पिंग वर्ब यूज किया, और साथ ही मेन वर्ब यूज किया, और उनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, उनके साथ जुड़ा हुआ है एडवर्ब। तो यहाँ पे हैव के साथ बीन लगना चाहिए, राइट। द करेक्ट विल बी हैव बीन fast replaced. So the error lies in option number B. Moving on to the next question. The rally, launched as part of social outreach program to connect children and youth along both coasts of the country, is initiative of the Southern Naval Command, organized as part of celebrations to mark the platinum jubilee of INS Valsura. No error. देखिए यहाँ पे एरर्स को कैसे चेक करते हैं, आपको लगेगा एज अ पार्ट ऑफ यहाँ पे होगा, ठीक है, लेकिन इसी का एक पार्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है एज पार्ट,
विच मीन्स अब एक ही क्वेश्चन में दो जगह एरर तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो ऑप्शन में जरूर दिया होगा, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में से अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स इस पार्ट में एरर नहीं है। द रैली लॉन्च्ड एज पार्ट, द रैली कमांड ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट तो हमारे सही हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमें देखना है कहाँ पे एरर। लेट मी टेल यू द एरर इज इन आर्टिकल्स, आर्टिकल एरर्स है, तो आपको बताना है आर्टिकल एरर्स अगर है तो आर्टिकल एरर्स ये कहाँ पे है, वेयर इज दिस एरर, अगर आर्टिकल एरर्स है तो ये आर्टिकल एरर्स कहाँ पे है, ठीक है, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्या होंगे यहाँ पे एरर्स, आर्टिकल एरर्स है। ओके चलिए आइए डिस्कस करते हैं। लेट मी टेल यू द एरर लाइज इन इज एन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव इज वावल, एंड वावल वर्ड के साथ हम क्या लगाएंगे, एन का उपयोग करेंगे, राइट, आर्टिकल एन का उपयोग करेंगे। सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर सी। Fourth question for you. In a move that would benefit thousands of property buyers, the State Registration Department have proposed to reduce the guideline value for registration of sale deed properties in Tamil Nadu. The error is in helping verb. आपको बताना है कौन से हेल्पिंग वर्ब में एरर है, द एरर इज इन हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है कौन से हेल्पिंग वर्ब में एरर है। चलिए 30 सेकंड का समय ले लीजिए और जल्दी से बताइए वेयर डज द एरर लाई। तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और साथ ही आप सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें ताकि आपको और भी ज़्यादा ऐसे सेशंस मिल सके जहाँ पे आप सीख सके कैसे इंग्लिश पेपर को क्रैक करना है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और साथ ही अनअकैडमी पे फॉलो करना ना भूलें, कोड यूज करना ना भूलें इफ यू आर गोइंग टू बाय प्लस सब्सक्रिप्शन। आइए देखते हैं द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर बी। क्या एरर है? इन अ मूव दैट वुड बेनिफिट थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स द स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया है, प्रपोज किया है, तो वो उसे हम प्लूरल क्यों बनाएंगे, वो तो डिपार्टमेंट एक ही है ना। हैज proposed to really reduce the guideline value for registration of sale deed of properties in Tamil Nadu. Next question. Speak to reporters after the announcement. Speak to reporters. Reporters से बात करो announcement के बाद। राजू मुरुगन डायरेक्टर ऑफ जोकर ने कहा, ठीक है, कहा that he hoped the national award would open up space for films with political content in future. तो बात करो रिपोर्टर्स से ये कहा या बात करते वक्त कहा? सोचिए, हिंदी में सोचिए, कन्वर्ट कीजिए सेंटेंस को और सोचिए क्या होगा सही जवाब इसका, राइट। द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर ए। क्या होना चाहिए? स्पीक टू की जगह पे आई शुड यूज स्पीकिंग, स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट के बाद रिपोर्टर्स से बात करते वक्त राजू मुरुगन जो डायरेक्टर हैं जोकर के, उन्होंने कहा दैट वो होप कर रहे थे कि नेशनल अवार्ड में स्पेस बनेगा ऐसी फिल्म्स के लिए जो पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हैं इन फ्यूचर, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question. Another senior leader said that the idea was being strongly pushed by several senior leaders since they think it would give the party the much need visibility. No error. What will be the correct answer? Think once. दूसरे सीनियर लीडर ने कहा that the idea was being strongly pushed by several senior leaders. बहुत सारे सीनियर लीडर्स इसी आइडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पुश कर रहे हैं, that वो ऐसा सोचते हैं that it would give the party, ये चीजें जो भी वो सोच रहे हैं वो चीजें पार्टी को क्या करेगी, विजिबिलिटी देगी। विजिबिलिटी देगी तो मच नीड विजिबिलिटी देगी, मच नीड विजिबिलिटी देगी या मच नीडेड विजिबिलिटी देगी? जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज, द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर डी। द करेक्ट आंसर विल बी मच needed visibility. The correct answer will be much needed visibility, right? Moving on to the next question, question number 7. Citing the question asked in the SSLC social science exam. क्वेश्चन को साइट करते हुए, कोट करते हुए SSLC एग्जाम में जो पूछा गया, क्या पूछा गया कि हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है? ही सेड, जिस व्यक्ति ने साइट किया, जिस व्यक्ति ने कोट किया, उसने बोला गवर्नमेंट को क्या इतना भी नहीं पता है, दिस गवर्नमेंट डजंट इवन नो दैट द कमीशन वाज रिप्लेस्ड ऑन नीति आयोग इन 2015। कमीशन उस पे रिप्लेस कर दिया गया है इन 2015। प्लानिंग कमीशन को क्या किया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है इन 2015। सो रीड करिए और बताइए वेयर डज द एरर लाई। द एरर लाइज इन प्रीपोजिशन।
द एरर लाइज इन प्रीपोजिशन। अब आपको बताना है प्रीपोजिशन में क्या एरर है यहाँ पे। ये था आपका कॉमन एरर्स का सेशन, ये चल रहा है आपका कॉमन एरर्स का सेशन और हम ढूंढ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरर्स। सेंटेंसेस बहुत लेंदी हो सकते हैं, सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं, क्योंकि इन सेंटेंसेस का काम है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। ये सेंटेंसेस इसके लिए दिए जाते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो सको और आपको 0.25 मार्क्स मिल सके, राइट आपको 0.25 मार्क्स मिल सके ताकि सिलेक्शन में इजी तरीके इजी हो जाए, जो डिजर्विंग है वो आगे हो जाए, जिन्हें समझ में नहीं आया क्वेश्चंस वो पीछे हो जाए, राइट। बट हमें मोटिवेटेड रहना है, हार नहीं मानना है और बहुत इंटेलेक्चुअली आंसर करना है, रीजनेबली आंसर करना है और सोच समझ के आंसर मार्क करना है। अगर आपको किसी सेंटेंस में आंसर नहीं मिलता है उस सेंटेंस को आप स्किप कर दीजिए, डू नॉट आंसर दैट क्वेश्चन इफ यू आर कंफ्यूज्ड which is the correct answer, but answer if you are confident, but do not answer if you are overconfident, right? Overconfidence में भी आंसर नहीं करना है। चलिए, the correct answer to this question will be not on Niti Aayog. Citing the question asked in the SSLC social science exam on who is the chairman of planning commission, he said this government does not even know that the commission was replaced by Niti Aayog in 2015. This will be the correct answer. Moving on to the next question. In 2017, the state was witness to a series of protests. State ने witness किया series of protests. This is correct. Okay. Protest by students, members of Tamil organization and others. Students थे, members of Tamil organization थे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डिमांड की, उस समय जिन्होंने डिमांड किया है ना, डिमांड दैट, क्या डिमांड थी, जलीकट्टू जो ट्रेडिशनल एडवेंचर स्पोर्ट है बुल को टेम करने का, उसकी परमिशन मिल जाए अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के, राइट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्या ये नो एरर क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे एरर है? मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ, चेक द वर्ब एंड टेंस, चेक द वर्ब एंड टेंस एंड यू विल गेट योर आंसर। एंड आई होप अब तक आपको आंसर मिल भी गया होगा रीड करते वक्त, क्योंकि मैंने थोड़ा एम्फेसिस भी पुट किया इस वर्ड पे। 2017 में हुआ था ये, जब स्टेट ने क्या किया था, विटनेस किया था प्रोटेस्ट को, किसके द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा, मेंबर्स ऑफ तमिल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, अदर्स द्वारा, है ना, जिन लोगों ने डिमांड की, हु डिमांडेड, राइट, द करेक्ट आंसर विल बी हु डिमांडेड। सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर सी। Next question. Tuesday began on a celebratory note but ended with sad. Sad? What sad? For child rights activist और Nobel Prize winner कैलाश सत्यरथी के लिए, जो अपने एंसेस्ट्रल घर आए, एंसेस्ट्रो के घर आए पहली बार कोविटेड प्राइज रिसीव करने के बाद, मतलब बहुत ही ऑनरेबल प्राइज रिसीव करने के बाद। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? क्या होगा यहाँ पे एरर, देखिए और बताइए। द एरर लाइज इन adjective. The error lies in adjective. What will be the correct answer over here? You have to give the correct answer to this question. जी हाँ, बिल्कुल, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या था यहाँ पे, ट्यूसडे बिगैन ऑन अ सेलिब्रेटरी नोट। ठीक है, ट्यूसडे तो बहुत खुशी भरा शुरू हुआ, सेलिब्रेटरी नोट के साथ शुरू हुआ, लेकिन खत्म हो गया कैसे? विथ, नॉट विथ सैड, विथ सैडनेस, उदासी के साथ खत्म हुआ, राइट, विथ सैडनेस। सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर बी। Next, these receipts will not certainly contain the names of those attacked but also their addresses, in which case it is for the corporation authorities to explain as to why they sold cattle to out of state people, the team said. देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी आपको, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, है ना। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा किस में होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए मैं लगा रही हूँ नाइदर के बाद, नाइदर राम, तो नॉर के बाद भी क्या लगना चाहिए, नॉर के बाद भी किसी नाम का नाम लगना चाहिए, रोहन। आइदर दिस, तो और के बाद भी डेमोन्स्ट्रेटिव ही लगेगा, आइदर दैट, राइट। तो उसी तरह से अगर हम यूज करते हैं नॉट ओनली
बट ऑल्सो, तो कोरिलेट करने का मतलब क्या हुआ, ये हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं, बराबर रहते हैं, है ना। सो कोरिलेट हम कैसे करेंगे, बराबर रख के। यहाँ पे आपको देखिए एरर दिखेगा, बट ऑल्सो के बाद क्या यूज किया है, ऑल्सो देयर एड्रेसेस, लेकिन नॉट ओनली के बाद यूज किया गया है एडवर्ब विच इज इनकरेक्ट। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, नॉट ओनली द रेसिप्ट्स विल certainly contain certainly contain not only the names of those but also their addresses, right. This will make the sentence appropriate. So the error lies in option number A. Certainly contain will come just after will and not after not only. Okay, so the sentence will be there, these receipts will not will certainly contain not only the names of those attacked but also their addresses. Okay, this will be the correct answer. Next question. The present method not only detects pregnancy at an early stage but also makes it possible for breeders to independent carry out the process of detection. सबसे पहले देखिए not only but also के पैर को, यहाँ पे क्या है, डिटेक्ट्स है जो वर्ब है, यहाँ पे क्या है, मेक्स है जो वर्ब है, दैट मीन्स दे आर यूज्ड करेक्टली। अब इसके अलावा देखिए ग्रामर लेंस के साथ कि कहाँ पे एरर है। लेट मी टेल यू द एरर इज एन एडवर्ब। नाउ आई हैव गिवन यू द हिंट, you have to answer the correct question. You have to answer the correct question. Okay. आई गेस आप लोग आंसर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या होगा आंसर, तो एडवर्ब ढूंढिए, एडवर्ब एरर्स। ठीक है, एडवर्ब एरर्स में होंगे क्वेश्चंस, आपको करने हैं पूरे के पूरे 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस करेक्ट, राइट, और बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, बिना किसी नेगेटिव, सॉरी 0.25, बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के। ठीक है, आईबीपीएस के पीओ के एग्जामिनेशन में भी इसी तरह से सोच समझ के बहुत ध्यान से रीजनेबल आंसर्स के साथ आंसर मार्क कीजिएगा। So the error in this question is option number C, independent. Is it correct? The correct answer will be to carry independently. To carry, for breeders to carry independently out the process of detection. This will be the correct answer. Okay, moving on to the next question. The research states that people working for bosses who always display psychopathic matlab psychologically they are pathetic. Okay, this is the meaning of pathetic and narcissist tendencies. Narcissist का मतलब क्या होता है, what do you mean by the term narcissist? नार्सिसिस्ट का मतलब होता है somebody who is full of self admiration, somebody who is full of self esteem, self praise and so on. ठीक है, feel depressed because of constantly bullying but are also likely to engage in counterproductive behavior. So where does the error lie? I'll give you a few seconds to understand where does the error lie. Let's see कहाँ पे आपको error मिलता है. Yes, you have got a few seconds in hand to tell me where does the error lie, and the error lies in option number E, which means it's a foul question and there is no error, right? There is no error in this question. चलिए बढ़ते हैं आगे next question की ओर. The current flag bearer of women's cricket in India, Mithali Raj, recalls her 2014 the then highest score in women's history test history against England at Taunton in 2002. Those days the setup was very amateurish. Amateurish का मतलब होता है बहुत ही novice, new, beginning ही थी, ठीक है, and there were hardly any money involved. The error lies in helping verb and you have to now tell me where does the error lie. जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए कि एरर्स कहाँ पे है, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को एरर्स मिल भी रहे हैं या फिर नहीं। साथ ही अनअकैडमी पे फॉलो करना ना भूलें, मेरे नाम को टाइप करके ज़रूर फॉलो करें फॉर ऑल द फ्री क्लासेस। ठीक है, जितनी भी फ्री क्लासेस है, साथ ही अगर बैच की क्लासेस करनी है प्लस कोर्स की क्लासेस करनी है तो आप ले सकते हैं, मेरे कोर्स को बाय कर सकते हैं विच इज AN लाइव। ओके, चलिए तो बताते ही हूँ मैं इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको। दोज डेज, उन दिनों सेटअप कैसा था, वॉज वेरी अमेच्योरिश एंड देयर वॉज हार्डली एनी मनी इन्वॉल्व, ज्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था, राइट। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
The pieces emerged from the museum's archives, often with scant information about the creators. The exhibition has had to rely much in the voices of those who brought pieces to Britain. हमेशा याद रखिएगा, rely के साथ we always use on and not in, right? rely के साथ हमेशा on का use करते हैं हम, in का use नहीं करते हैं. So the error lies in option number C. Error lies in option number C. Correct answer will be rely much on. Next question. Eliot hopes the exhibition. Eliot hopes the exhibition. ठीक है, Eliot hope करते हैं कि जो exhibition होगा will be on show, which will be on show for over a year, almost एक साल के लिए, will eventual help reveal the stories of the creators and spark discussion and debate on these communities. इससे बहुत कुछ रिवील होगा स्टोरीज क्रिएटर्स की और स्पार्क मिलेगा डिस्कशन के लिए और डिबेट्स के लिए ऐसी कम्युनिटीज को. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी देयर इज एन एडवर्ब एरर. एंड व्हाट इज दैट एडवर्ब एरर? यहाँ पे हमने वर्ब यूज किया, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव यूज किया और साथ ही हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एडवर्ब. इवेंचुअल नहीं होके करेक्ट आंसर विल बी इवेंचुअली. एंड विल इवेंचुअली हेल्प रिवील द स्टोरीज ऑफ द क्रिएटर्स. So the error lies in option number B and the correct answer will be not eventual but eventually. Okay. So ये था आज का हमारा पहला सेशन कॉमन एरर्स का. हम बहुत जल्दी दूसरे सेशन के साथ भी आएंगे कॉमन एरर्स के, ताकि आपके IBPS का एग्जाम हो सके, सक्सेस आपके लिए बन सके, आपके लिए एक सक्सेस बन सके, आपके लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपने कर लिया IBPS PO प्रीलिम्स क्रैक. So all the very best to all the candidates who are going to appear for IBPS PO. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें. वी विश यू ऑल द लक. वी ऑल एजुकेटर्स, द टीम ऑफ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, विशिंग यू अ बेस्ट ऑफ लक and perform well, be calm, study hard and do a lot of practice to crack the exam. Let's crack it this time. Thank you.